Hello students, my name is Shivani and this is my YouTube channel Let's Study with Shivani. In the last video we had studied about the trigonometry and today we are going to learn about the differentiation. Differentiation is a vast topic in the mathematics, but here in physics we studied only that portion which is necessary for us. So let's start with the differentiation. Differentiation को पढ़ने से पहले हम देखेंगे what is the slope. स्लोप एक तरह की ढलान होती है। कहाँ से? अपनी ग्राउंड से अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एक लाइन कितनी डिग्री का एंगल अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसको कहते हैं स्लोप। लेट्स जैसे हमारे घर की हम जब सीढ़ियां बनाते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि हम ऐसे ही बना लेते हैं, उसकी हम स्लोप देखते हैं किसके साथ? ग्राउंड के साथ। अगर हम ऐसे ही बना लेंगे सीधी सी तो हमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत सी लगेगी। अगर हम इसका एंगल थोड़ा कम कर देंगे तब ये सीढ़ियाँ थोड़ी कंफर्टेबल होंगी। अगर कोई गिरेगा भी सीढ़ियों से तो वो इतनी तेजी से नहीं गिरेगा अगर हम ऐसे सीधी खड़ी सी बना देंगे। होगी तो ये भी स्लोप ही, बट हम एंगल देखते हैं कि कितने डिग्री का एंगल से स्लोप हमारी अच्छी बन रही है। सो वैसे ही यहाँ पे मैंने जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ली है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली है, एक मैंने लाइन दी P जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अगर इस एंगल का जो tan थीटा हम लेंगे वो इस लाइन का स्लोप बताएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेती हूँ। एनी लाइन which makes positive which makes an angle theta with positive x-axis and that angle must be, वो tan थीटा ही होना चाहिए, tan थीटा must be tan theta and that is slope of the line। तो वो उस लाइन का स्लोप होगा। अब ये लाइन जो थी ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम इसका एंगल यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा, यहाँ पे लेते हैं तो ये यहाँ पे भी थीटा ही होगा, तो tan थीटा हर पॉइंट पे सेम ही होगा। तो स्लोप इस ग्राफ की स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की स्लोप कैसी है? हर पॉइंट पे सेम है थीटा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये कांस्टेंट हुआ। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट। ओके, लेट अगर हम एक और y एक्सिस और ये x एक्सिस लेते हैं और हमने यहाँ पे एक कर्व लिया है, ये मैं फिर से बना देती हूँ। ये वाला मैंने ये एक कर्व लिया, यहाँ पे ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया पॉजिटिव एक्सिस। ओके, इस कर्व की हमने स्लोप बतानी है तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन थी तो हमने ये बता दी है कि इसका tan थीटा जो होगा वो इसकी स्लोप होगी और इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। बट हम यहाँ पे कैसे बताएंगे? तो स्लोप के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एंड टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के सरफेस को सिर्फ टच करती है, कट नहीं करती है, सिर्फ टच करती है। और बहुत सारी टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस टेंजेंट लाइन ने ये एंगल बनाया θ1, ये θ2 और ये θ3, मतलब हर एंगल डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसकी हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगी। यहाँ पे तो सेम थी, क्यों? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर tan थीटा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा वो 60 होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, इसलिए ये लाइन सेम एंगल बना रही है। पर यहाँ पे एंगल डिफरेंट है तो यहाँ पे स्लोप डिफरेंट होगी। तो होगी, दो केसेस बन गए। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में हम tan थीटा निकालेंगे कैसे? स्लोप हमारी कांस्टेंट थी
उस वाले केस में हम क्या करेंगे, हमारे दो केसेस बन गए, जिसमें एक में तो एंगल हर पॉइंट पे सेम था, और एक वो बना जिसपे हर पॉइंट पे एंगल डिफरेंट था, स्लोप डिफरेंट थी। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, पहले tan स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। tan थीटा, ये पॉइंट ले लिया हमने A और ये हमने पॉइंट ले लिया B। यहाँ से ये परपेंडिकुलर नीचे को ड्रॉ कर दिए, इसका डिस्टेंस है यहाँ से x1 और इसका होल है x2। वैसे ही जब इसको y एक्सिस पे मिलाया ऐसे, ये आ गया होल, पूरा डिस्टेंस आ गया y2 और इतना सा आ गया ये y1, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना बना, ये अगर ये पूरा x2 है, इसमें से ये x1 और हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया x2 माइनस x1, और ये हमारा इतना सा आ गया y1 को हमने y2 में से माइनस किया, तो हमारा ये वाला पोर्शन आ गया y2 माइनस y1। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, और यहाँ पे एंगल, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा। ये वाली ट्राइंगल बनी, तो tan थीटा हमें पता है क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये वाला डिफरेंस हमारे पास है x2 माइनस x1, ये वाला सेम, तो ये आ गया x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप। ऐसे वाली, तो ये हमारी स्लोप निकल गई, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप है। इन दिस ग्राफ स्लोप इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। हर पॉइंट पे स्लोप तो हम किसी पे भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं यहाँ पे निकाल लेते, कहीं पे भी निकाल लेते, तो सबकी स्लोप सेम है। दूसरे केस में सेकंड जो हमारा ग्राफ था, ये कर देती हूँ, सेकंड ग्राफ कैसा था हमारा, ये था, अगर हमने ये कर्व ले लिया, ये y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, इसको x एक्सिस के साथ मिलाया, ये डिफरेंस आ गया हमारा x, इसको नीचे मिलाया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया x2, ये आ गया y1 और ये आ गया हमारा पूरा, ये आ गया y2। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया x2 माइनस x1, और ये वाला सेम ऊपर के जैसा y2 माइनस y1, क्योंकि y2 ये पूरा है, y1 माइनस किया, ये वाला आ गया इसके पैरेलल, x2 है, x2 में से x1 माइनस किया, ये आ गया x2 माइनस x1, इसके पैरेलल का ये सेम डिस्टेंस है। पर हमें यहाँ पे जब हमने a और b को आपस में मिलाया, क्योंकि ये तो कर्व है, जब हमने ये मिलाया तो हमें एक टेंजेंट लाइन आनी चाहिए, पर ये टेंजेंट नहीं आ रही थी, ये कर्व को काट रही थी। तो टेंजेंट जो होती है वो कर्व को काटती नहीं है, बस उसके सरफेस को टच करती है। तो इस केस में ये चीज ऐसे सॉल्व नहीं होगी, तो हमने क्या किया, ये जो वाला बी वाला पॉइंट था इसको ए के पास ले आए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये इसको टच नहीं कर रही थी, काट रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमने कैसे किया, फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा, y और x, ये कर्व ले लिया हमने, यहाँ पे a पॉइंट था, अब यहाँ पे था पहले b पॉइंट, इसको हमने a के पास ले आए हम, और इतना नजदीक ले आए कि ऐसे लगे कि ये एक ही पॉइंट है, इनके बीच में ऐसे थोड़ा सा
सा डिफरेंस हो, ज्यादा ना, बिल्कुल माइन्यूट सा, कि इनकी जो टेंजेंट बने वो एक ही पॉइंट पे बन जाए। ये तो मोटे स्केच से बना, एक ही पॉइंट पे बन जाए, इनकी टेंजेंट एक ही पॉइंट पे बन जाए। तो ये अगर हमने नीचे को ऐसे ड्रॉ किया और ये y एक्सिस से मिला है और ये x एक्सिस से, अगर हमारा ये x1 आ गया तो ये हमारा x2 होगा। तो ये हमारा इतना सा ये डिफरेंस जो होगा वो होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, अलग कलर, बिल्कुल छोटी सी ये एक इतनी सी ट्राइंगल बनेगी। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे, और ये डिफरेंस जो होगा ये होगा y2 माइनस y1। अब इस छोटी सी ट्राइंगल को मैं ऐसे मैग्नीफाई करके बनाती हूँ, पर ये जो डिफरेंस है ये x2 माइनस x1 वाला, x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1, ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है, यहाँ पे बहुत स्मॉल है, और ये एंगल थीटा है। कितना स्मॉल है कि ये y2 माइनस y1 जीरो को अप्रोच कर रहा है पर जीरो है नहीं। x2 माइनस x1 जो है ये जीरो का अप्रोच कर रहा है पर जीरो है नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं, ये होती है y dy और ये होती है dx। तो हम इसको लिख सकते हैं dy और इसको लिख सकते हैं dx। तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, स्लोप कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, जहां पे हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट हो। इन दिस ग्राफ slope is different at every point। हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, ठीक है। तो और dy अपॉन dx को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू किसके, x चेंज होगा तो y जो है x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। इस dy अपॉन dx को ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो स्लोप के क्या क्या फॉर्मूलेज हो गए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और dy अपॉन dx। इसका फिजिक्स में बहुत बहुत यूज होगा, आगे आगे आप बस देखते जाएंगे, आगे जो चैप्टर आएंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to other, कि किसी क्वांटिटी का किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने रेट से वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। हम जब भी किसी दो चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, हमें दो चाहिए होती हैं। जैसे ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रैवल किया, तो इसमें दो क्वांटिटीज आई, एक तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया और विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, कि 2 घंटे में हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। हमने इसकी स्लोप dy अपॉन dx रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर
एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से चली, हिमाचल से चली दिल्ली को चली कितना किलोमीटर, लेट 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितने घंटे में किया, ये मैंने 50 घंटे में, 50 सॉरी, तो इसको मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ। सो डिफरेंशिएशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि लेट मैं हिमाचल से दिल्ली चली, यहाँ पहुंची दिल्ली, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने टोटल, ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर चली और टोटल टाइम कितना लगा मुझे वहां तक पहुंचने में, लेट मैंने 10 आवर्स में पहुंच गई। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होती है, इतने बड़े डिस्टेंसेस के लिए हम एवरेज स्पीड लेते हैं। एवरेज स्पीड किस स्पीड से चली होगी या किस वेलोसिटी से चली होगी, तो वो होता है इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 500 और टोटल टाइम है 10 आवर्स। 10 आवर्स, 0 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चली होंगी, कहाँ पे, फ्रॉम हिमाचल टू दिल्ली। पर जरूरी नहीं है कि हर घंटे मेरी स्पीड 50 ही रही होगी, कि यहाँ एक घंटे में मैंने 50, अगले 2 घंटे में भी मैंने 50, अगले 3 घंटे में भी मैंने 50, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं स्पीड कम करनी पड़ती है, कहीं ज्यादा करनी पड़ती है, ये तो हमारी एवरेज है कि हाँ इस स्पीड से हमने चला होगा तो हम पहुंच गए होंगे। कि ये ये हो सकता है कि पहले घंटे में मैं 50 में चली होंगी, हो सकता है अगले 2 घंटे में मैंने 40 किलोमीटर ही चली होंगी, अगले दिन में हो सकता है मैं 80 चल पड़ी होंगी। ठीक है, तो अगर मैंने इस वाले पॉइंट पे, 2 आवर्स वाले पॉइंट पे, या 2 आवर्स पॉइंट 2 घंटे 10 मिनट पे अपनी स्पीड बतानी हो, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि ये जब हमारे पास ये डाटा आ जाएगा तो उसको हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने निकालना है उस पे, जैसे इधर ही आ गया, जैसे 1 आवर, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अगर, क्योंकि मेरी हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी नहीं है कि मैं सेम स्पीड के साथ ही चल रही हूँ, 50, कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे ज्यादा हो जाती है, तो हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बतानी हो कि 2 घंटे 10 मिनट पे मेरी स्पीड कितनी थी, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। इस डाटा को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम एक्स पर ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पर हमेशा वही क्वांटिटी लेनी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेते हैं, तो टाइम जो होती है वो इंडिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी होती है, और जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें डिपेंडेंट। तो हमारा टाइम, स्पीड जो होती है, हमारा जो डिस्टेंस होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जहां पे ले लिए, चलो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स। अब हमने इस पे निकालनी है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके साथ में ही होगा, इतने वाले गैप में नहीं, बिल्कुल छोटे इंटरवल के लिए हम इंस्टेंटेनियस जो होती है वो बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लेते हैं। यहाँ पे ले लिया ये, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस देख लेना है, ऐसे मिला दिए इन पॉइंट्स को। ठीक है,
ये वाला डिफरेंस यहाँ पे ट्राइंगल बना के थीटा बना के हम अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, हाँ x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 करके हम अपना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले y इज इक्वल टू c हमारे पास कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx इसका क्या होगा 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y 5 लेते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स एन। अगर इसके डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है और इस पावर में एक माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू क्या लें, क्या लूँ, x रेज टू पावर 6, so dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6, x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5। नेक्स्ट ये 3 है, y रेज टू पावर x और इसका है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि देखो y ये कैसे आया, y रेज टू पावर लेट x इसकी पावर 1 ले ली, जब हमने dy इसकी डिफरेंशिएशन की ये पावर आगे आ गई, इस पावर में एक माइनस हो गया, सो dy अपॉन dx 1 रेज टू पावर 0 और किसी की पावर 0 हो तो वो होता है 1, that's why it is 1। फोर्थ है हमारा y रेज टू पावर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, इसकी डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx सेम यही रहती है, यही आती है एक्सपोनेंशियली। पांचवा है y इज इक्वल टू log x, सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है हमारे पास 1 अपॉन x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6 फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू a x, इसका आता है ax log टू द बेस x, log टू द बेस a, log टू द बेस a। इसका एग्जाम्पल कर लें। फॉर एग्जाम्पल देखो y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर x log a log इसका हमने ले लिया क्या, इसका लिया हमने एग्जाम्पल ले, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं y इज इक्वल टू तो ये आ गया 6x log टू दी बेस a e 6। उसके बाद आ गया हमारा 7th जो फॉर्मूला है वो क्या है, और चलो ये फॉर्मूलास नोट करो।
हमारे पास साइन होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा cos x। नाइन्थ है, अगर हमारे पास y cos होता है तो उसका डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस साइन x। इसका उल्टा, साइन का cos होगा माइनस में, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, cos का होगा माइनस साइन। टेंथ है हमारे पास, अगर y हमारे पास tan x है तो उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर। 11th है हमारे पास y इज इक्वल टू cot x। cot tan का नेबर है, इसका आया सीकेंड, इसका आया कोसिकेंड स्क्वायर x, बट माइनस साइन लगेगा। वैसे इसके साथ अगर ये 12th है, y इज इक्वल टू, अगर हम सीकेंड x लेते हैं तो वो होता है उसका डेरिवेटिव आता है सीकेंड x tan x। और 13 का, अगर y हमारे पास कोसिकेंड x लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है माइनस कोसिकेंड x cot x। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं, इनका कोई और ट्रिक नहीं है, ये याद ही करने पड़ेंगे।